तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार और आज की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। मैं आरुषि हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग आसपास पहुंच गए थे। भीड़ ने छोटे गेटों से जबरन घुसने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 13 साल की दिवांशी से लेकर 33 वर्षीय मनोज तक शामिल हैं। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के गठन का ऐलान किया है, जिसकी जांच सीआईडी करेगी। हाईकोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 10 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक आरसीबी ने बिना इजाजत विक्री परेड रखी थी और स्टेडियम में मुफ्त एंट्री का ऐलान किया था, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई। आरसीबी के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शशि थरूर का नरेंद्र सरेंडर बयान पर पलटवार। राजनीतिक गलियारों से खबर है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर बीजेपी से भी बेहतर तरीके से राहुल गांधी को घेरा है। हालांकि विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने किस तरह से घेरा है, लेकिन इससे राजनीतिक हलकों में हलचल जरूर हुई है। राम मंदिर निर्माण में सरकार का पैसा नहीं लगा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। मिश्रा जी ने जानकारी दी है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है। ये पूरी तरह से दानदाताओं और ट्रस्ट के माध्यम से बन रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इंदौर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने महिलाओं के पहनावे को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में कहावत है कि कम कपड़े या छोटे कपड़े पहनने वाली महिलाएं सुंदर होती हैं, जैसे कम बोलने वाले नेताओं को अच्छा माना जाता है। ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि महिला देवी का रूप है, उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मुझे छोटे कपड़े पहनने वाली महिलाएं आकर्षक नहीं लगती हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर देते हैं। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का टकराव। अमेरिकी राजनीति और व्यापार जगत से एक दिलचस्प खबर आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप ने हाल ही में मस्क के प्रति अपनी गहरी निराशा जाहिर की थी। जवाब में एलन मस्क ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे बिना ट्रंप 2024 का चुनाव नहीं जीत पाते। मस्क ने ट्रंप पर अकृतज्ञता अनग्रेटफुलनेस दिखाने का आरोप लगाया। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है और यही असली कारण है कि उन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की मांग भी की है। भारत में बनेगा राफेल फाइटर जेट की रीढ़। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर है। अब राफेल फाइटर जेट की रीढ़ या मुख्य शरीर का निर्माण भारत में ही होगा। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप के बीच एक बड़ी डील हुई है। ये पहली बार होगा जब राफेल फाइटर जेट की बॉडी का निर्माण फ्रांस से बाहर किया जाएगा, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL हैदराबाद में एक अत्याधुनिक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगी, जहां राफेल के रियर फ्यूजलेज के लेटरल शेल्स, पूरा रियर सेक्शन और सेंट्रल फ्यूजलेज बनेंगे। पहली संरचना 2028 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देश आत्मनिर्भर बनेगा और वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में भारत की ताकत बढ़ेगी। डाक विभाग ने एक नई और क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है डिजी पिन। एक स्मार्ट लोकेशन आइडेंटिफायर है जो पारंपरिक पिन कोड की सीमाओं को दूर करेगा। ये किसी भी घर, दुकान, बिल्डिंग या स्थान को एक सटीक और अद्वितीय डिजिटल कोड देगा। ये 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जो अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड पर आधारित होगा।
इससे किसी भी पते की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा और यह कोड ऑफलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। निर्जला एकादशी आज धार्मिक दृष्टि से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 6 जून 2025 निर्जला एकादशी है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रखा जाता है। विभिन्न धार्मिक स्रोतों में निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुलों में से एक है और इसकी इंजीनियरिंग अद्वितीय है। इस पुल की खासियतें चीन और पाकिस्तान के लिए भी चिंता का विषय मानी जा रही हैं, क्योंकि यह भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करता है। मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज 6 जून 2025 मुंबई और कोची सहित 15 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। क्या है मामला? ये घोटाला मुंबई की मीठी नदी की सफाई के नाम पर कथित रूप से 65 करोड़ रुपए से अधिक के गबन से जुड़ा है। आरोप है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका (BMC) द्वारा नदी से गाद हटाने और सफाई के लिए ठेकेदारों को भुगतान किया गया, लेकिन जमीन पर या तो बहुत कम काम हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। ठेकेदारों ने कथित तौर पर फर्जी बिल बनाकर BMC से करोड़ों रुपये वसूले। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पहले इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें BMC के अधिकारी और ठेकेदार शामिल हैं। अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच को तेज कर दिया है।